द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। अगर आप आज ही ये बुक ऑर्डर करते हैं तो आप पा सकते हैं 30 मिनट गुरुजी से बात करने का मौका। नमस्कार, सत श्री अकाल दर्शकों, मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूँ शो पर जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। दर्शकों, आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं इन खूबसूरत वादियों के बीच में आपकी जिंदगी के रहस्यों के बारे में जानने के लिए फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा के साथ। दर्शकों, प्रोफेसर साहब बहुत दिनों से हमारे साथ ऐसे ही वादियों में घूम रहे हैं और हम एस्ट्रोलॉजी पे बहुत सारे रहस्य की बातें इनसे कर रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं। हर जगह का अपना एक महत्व है, अपना एक रहस्य है, हर जगह कुछ ना कुछ जरूर कहती है। सो बस उन्हीं जगहों पर हम आपको लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं कि उनमें हुई जो बातें हैं, जो हैपनिंग्स हुई हैं, वो कैसे आज के युग में हमारी जिंदगी के साथ जुड़ती हैं। तो आइए दर्शकों, एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगी प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा का। जी प्रोफेसर साहब, सबसे पहले शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी प्रोफेसर साहब, आज फिर से हम इन खूबसूरत वादियों के बीच में हैं। प्रोफेसर साहब, क्या यहाँ पर आकर हमारे कभी ना कभी कोई ना कोई ग्रह जो है इन्फ्लुएंस होता है? जैसे बहुत सारे लोगों को घूमने फिरने का शौक होता है तो वो घूमते फिरते रहते हैं, तो क्या घूमने फिरने से कुछ लोगों के कुछ ग्रह क्या वो ठीक होते हैं क्या? बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या घूमने फिरने से ग्रह ठीक होते हैं? बिल्कुल होते हैं शबी जी। जैसे देखिए कितनी ठंडी हवा आ रही है, पहाड़ी कहते हैं, रात को यहाँ पे बर्फ पड़ी थी और जो बर्फ पड़ती है उसकी ठंडी हवा जब आती है, ये जो हवा वायु का कारक होता है, ये मैंने पहले बताया बुध होता है। और जब ठंडी हवा लेकर आती है साथ में शीत लहर और साथ में शनि भी आता है। जो शीत लहर होती है दोस्तों, वो शनि का कारक होती है। जो ठंडी हवा आती है वो बुध की होती है। और जब गर्म हवा लो आती है उसमें कहीं ना कहीं मंगल भी साथ में बिगड़ जाता है। जब लो हवा के साथ गर्म लो आए तो वो मंगल और बुध होती है। जब ठंडी हवा के साथ बर्फ की हवा शीत लहर आए वो होती है बुध और शनि। ये बहुत ग्रहों की हेर फेर है। ग्रहों के बारे में अच्छी तरह जानना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कि हम कुंडली को देख रहे हैं, ऐसे कैसे देख लेते हैं कुंडली को? एक कुंडली को देखने के लिए बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। वायु तत्व राशि, जल तत्व राशि, आपके अग्नि प्रभावित है, आपके भीतर वायु प्रभावित है, आपके भीतर कौन शनिदेव प्रभावित है। अगर शनिदेव प्रभावित है तो मान लीजिए, समझ लीजिए आपका जो शरीर होगा वो ज्यादा गर्म नहीं होगा। जिसके भीतर ज्यादा अग्नि होती है शवि जी, वो उसका मंगल प्रभावित होता है। मंगल जब भी प्रभावित होता है तो उसके भीतर नमी की कमी होती है। और वो जो इंसान कभी भी मोटे नहीं हो पाते, वो पतले होते हैं जिसके अग्नि की प्रभावित होता है। इसी तरीके से बहुत से ऐसे ग्रह हैं जिसे हम कहते हैं, जब भी हम यहाँ पे वादियों पे आते हैं तो हमारा सबसे पहले जो ग्रह ठीक होना चाहिए वो बुध। आपको आज मैं बुध के बारे में थोड़ा समझा दूं। जैसे कि पॉलिटिकल दो पार्टियां होती हैं, ऐसी तरीके से दो पार्टी, एक सूर्य की पार्टी है और एक शनि की पार्टी है। सूर्य की पार्टी की तरफ और गुरु, मंगल और चंद्र, और गुरु मंगल चंद्र ये सूर्य की तरफ आते हैं। और शनि की तरफ आते हैं शुक्र, राहु और केतु। लेकिन जो बुध है, बुध बीच का है, बीच का, जिसकी पार्टी हैवी होती है उधर चला जाता है। इसी तरीके से जो बुध ग्रह है उसको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, जो बुध ग्रह है उसका सबकी कुंडली में बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी प्रोफेसर साहब, ग्रहों की अगर हम बात करें, अगर हम छोटे छोटे बच्चों की बात करें, जैसे कि वो अभी पैदा ही होते हैं, तो क्या उनकी कुंडली के ग्रह भी उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं या ये सिर्फ बड़े ही लोगों के जो ग्रह है वही उनको इन्फ्लुएंस करते हैं? बहुत जरूरी, बहुत अच्छा पूछा सभी जी आपने। छोटे बच्चों की कुंडली के ग्रह काम करते हैं, क्यों नहीं करते शवि जी? अगर जिसका बच्चे का बुध ग्रह, मैंने पहले भी बताया, अगर बुध ग्रह खराब है तो वो बच्चा बोल नहीं पाएगा। अगर बुध ग्रह उसका इतना अच्छा है तो वो 6 महीने में भी बोलना शुरू कर देता है। ऐसे ऐसे बुध ग्रह के कारनामे होते हैं। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि जो 3 साल तक बच्चे, 5-5 साल तक हो जाते हैं, बोल नहीं पाते बच्चे। ये बुध ग्रह ही तो है। बच्चों का भी बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैसे होगा? ऐसी आबादियों में लेकर आइए अपने बच्चों को, ऐसे घूमिए,
डॉक्टर के पास जाते हो, पैसे खर्च करते हो, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, बुध ग्रह को ठीक करिए। पहले आइए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछिए कि उसको कौन सी हवा की जरूरत है, गर्म हवा की जरूरत है, ठंडी हवा की जरूरत है, कौन सी वायु की जरूरत है, उसे कौन सा वायु तत्व खराब है। जब हम कभी किसी भी ग्रह को ठीक करते हैं तो पहले उसकी कुंडली देखते हैं, उसकी कुंडली में कौन सी कमी है। मैं तो नेचर के साथ ही आपका उपाय करूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं नेचर में ही आपको लेके आऊं और नेचर ही आपको ठीक करे, ये नहीं कि बड़े बड़े उपाय आपको करवाऊं, आपके ढेरों सारे पैसे बर्बाद करूं। जी प्रोफेसर साहब, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो मानसिक तौर पर जो है वो सही नहीं होते हैं जब वो पैदा होते हैं, या कुछ टाइम के बाद जो उनका मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है, तो इसकी क्या वजह रहती है? छवि जी, सबसे बड़ी गलती उसमें माँ बाप की होती है। जब कभी बच्चा पैदा होने वाला होता है वो बाहर निकलते ही नहीं, ठंडी हवा लेते ही नहीं, जो बच्चे को जरूरत है। आपको पता होगा जो बच्चा जन्म लेता है वो माँ के पेट से अपना आहार लेता है और सांस भी अपने माँ के पेट से लेता है, और जैसी माँ सांस लेगी वैसे बच्चे को मिलेगी जी। और जैसे ही माँ जैसा ही आहार खाएगी वैसा बच्चा होगा। तो क्या होता है, जब कभी माँ भी ऐसी वादियों में आए, ऐसे घूमे, ठंडी हवा अपने, कई दफा ऐसा होता है घरों के माहौल अच्छे नहीं हो पाते, वो भी यही एक कारण होता है। जब कभी घर का माहौल अच्छा ना हो तो हस्बैंड को चाहिए अपनी वाइफ को बाहर लेकर आए, तो कहीं वो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाए ये हमारे लिए घूमना अच्छा भी है या नहीं भी। ये ना हो कि कुंडली में लिखा हो इस दफा जाना अच्छा नहीं है और वो बच्चे को लेकर बाहर चले जाए, बाद में कुछ नुकसान हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले कुंडली को दिखाना चाहिए कि कुंडली में ऐसा कोई योग तो नहीं है। कुंडली को देखते ही हम बताते हैं भाई घुमाओ फिराओ, क्योंकि जो वायु माँ के पेट में अंदर जाएगी वही तो बच्चा लेगा। तो बच्चे कभी भी ऐसे नहीं होते। यही चीजें मैं सबको अवेयर करना चाहता हूँ कि डॉक्टरों को भी बताना चाहता हूँ। ऐसे जिसका बच्चा पैदा होने वाला उनको बताइए कि बाहर घूमे फिरे, जो भी वायु उसके भीतर जाएगी वही बच्चे को लगेगी और बच्चा कभी भी ऐसे पैदा नहीं होगा। जी बिल्कुल, यानी कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जब बच्चा अभी जन्म नहीं लेता तब भी थोड़ा सा उसको इफेक्ट करनी शुरू कर देती हैं, राइट। तो जब वो जन्म होता है, वो पैदा होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि प्रोफेसर साहब माँ बाप का नुकसान होता है। नहीं छवि जी, मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताऊंगा। घर के माहौल का बहुत ज्यादा बीच में होता है। जैसा कि घर का माहौल ही, मान लीजिए कि किसी के घर का माहौल अच्छा नहीं होता। मैंने कई घरों में गया हूँ वास्तु करने के लिए, कई लोगों से मिला हूँ, कई आपको मिलता हूँ, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब आपके घर का माहौल देखता हूँ। तो घर के माहौल का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, क्योंकि जैसी माँ की जो मन की अवस्था होगी वैसा ही बच्चा पैदा होगा। माँ की अवस्था कौन सी है, कैसी है, माँ कैसे इरिटेट रह रही है, उसको अच्छे ढंग से कोई खाना, वो बेचारी खुद ही खाना पका रही है, ऊपर से पूरा समय आ रहा है, ऊपर से इरिटेट होती है, घर में काम करने वाला कोई नहीं होता। अरे भाई 1000-1200 में काम वाली 1500 में 2000 में मिल जाती है, काम वाली रखिए। और जो बच्चा पैदा करने वाली माँ है उसका खास ध्यान रखिए। ये आपका वंश है, किसी और का थोड़ी ना है, आपका वंश है। उसे देखिए कि आपकी पुश्तों का नाम तभी तो चलेगा। जैसे कि मैं भी आपको छवि जी बता दूं, मेरे भी फादर ने और उसके भी फादर ने, मुझे भी 7 पुश्तों का नाम पता है अपना। 7 पुश्तों के बारे में जानता हूं मैं अपनी, और तभी जानता हूं ना, अगर किसी ने, हमारे दादा परदादा ने भी ऐसा ही किया होगा, जब उसके भी बच्चे आते हैं तो उसके भी बच्चे ऐसे ही हों, तंदुरुस्त हो, घर का माहौल उस वक्त कम से कम उस वक्त अच्छा होना चाहिए छवि जी, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है। तो क्योंकि सब कुछ ही माँ के ऊपर डिपेंड होता है। जो चीज देखते, आपको पता होगा छवि जी, जैसे कि कहते थे भी सुंदर से बच्चे की पिक्चर लगाइए वैसा ही बच्चा आपके पैदा होगा। आपने सुना होगा ऐसी बातें। हम तो ऐसे ही करते हैं ना, भी ऐसा बच्चा हमारे पैदा और वैसा ही बच्चा पैदा होता है। इसमें क्या, बिल्कुल ऐसा क्यों है? मैं भी बहुत बार ये सोचने की कोशिश करती हूँ, जैसे कभी किसी के घर जाए, कोई एक्सपेक्टेड होता है या कोई माँ बनने वाला होता है, तो देखा कभी उन्होंने खूबसूरत कभी कृष्ण जी की फोटो लगाई होती है, तो कभी किसी की फोटो लगाई होती है। तो क्या अगर जो पैदा करने वाली है बच्चे को, वो जिस तरह की फोटो देखती है उसके इन्फ्लुएंस वो कैसे आ जाता है? उसके मन की अवस्था सब कुछ मैं फिर बताता हूँ। ये जो बच्चा होता है ये भगवान का रूप होता है, ये पेट में ही सारी बातें सुनता है। आप क्या करते हो, आपके मन की अवस्था, आपके भीतर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या है, आप कौन से माहौल में रह रहे हो, उसको सब पता है। जैसे ही आप छवि उसको देखते हो, जैसे ही आप देखते हो भी ये पिक्चर बहुत अच्छी है, वैसा ही बच्चा पैदा होता है। क्यों? क्योंकि वैसी बनतर बनती जाती है।
ऐसा ही है, ग्रहों तभी तो बोलते हैं, ये हमारे रेकी का सिद्धांत है। छवि जी, बहुत सी ऐसी हमारी स्टडीज हैं जो अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि रेकी के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है। रेकी तो हम ऐसे है कि आप सुन के हैरान हो जाओगे। मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरा क्लाइंट, चाहे जो मेरे दोस्त बने हुए हैं, मेरा परिवार बने हुए हैं, उसको क्या है कि मैं यहीं पे बैठ के, वो कनाडा में अमेरिका में होते तो हम रेकी के यहीं पे बैठ के ठीक कर सकते हैं। उसमें एक 2-3 मंत्र होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। होशा जेशो नैन, ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो ब्रिज बनाता है इंडिया से लेकर कनाडा तक। हमारा जो मेरा परिवार बना हुआ है, जो कनाडा में रहते हैं, वो जब ब्रिज बन जाता है तो हम रेकी यहाँ से ही करना शुरू कर देते हैं और उसको वहां पर बैठे ही फर्क पड़ जाता है। ये रेकी इतनी बड़ी है, ये आपको ये भी नहीं पता होगा कि अब कहते हैं ये रेकी चाइनीज की है। ये चाइनीज की नहीं है, हिंदुस्तान की ही है। हिंदुस्तान में चाइना में गई, चाइना से फिर हिंदुस्तान में आ रही है। ये सब कुछ। प्रोफेसर साहब, हमने बहुत सी एड्स देखी हैं टीवी में, ऐसे बहुत सी एडवर्टीजमेंट, कभी कोई मैगजीन में पढ़ता है कि 1 घंटे में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा, 5 घंटे में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। ये ऐसी जो आप कह सकते हैं मन को लुभावने वाले जो कमिटमेंट्स किए जाते हैं लोगों से, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आजकल परेशान है और वो अपनी परेशानी की कहीं ना कहीं समाधान ढूंढते हैं, और आंख बंद करके अगर कोई उनको ये बोल दे कि हाँ मेरे पास समाधान है, तो बड़े ही आसानी से उस पर जो है वो भरोसा कर लेते हैं। लेकिन ये गलत है, थोड़ा सोचना चाहिए। प्रोफेसर साहब से मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या ये पॉसिबल है कि 1 घंटे में समाधान हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में समाधान मिल जाएगा? ये मन की अवस्था होती है। मन की अवस्था छवि जी ऐसे है कि जैसा कि किसी का चंद्र कमजोर होता है तो कोई भी एड्स आती है ना, उसको फटक से देखता है। उसका काम ही ये होता है कि मैं दिन में एड देखूं, दिन में जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो देखूं, दिन में जितने भी प्रचारक हैं वो देखूं। उसका यही काम होता है। वो उसके मन की अवस्था कमजोर, उसका चंद्र कमजोर होता है। जब कभी किसी व्यक्ति का चंद्र कमजोर होता है, वो जल्दी ही एड्स के ऊपर भरोसा करता है और काम करना शुरू कर देता है, चाहे वो काम बने या ना बने। काम ऐसे नहीं होते छवि जी। मैं फिर बताता हूं कि 10 साल बीमारी या 15 साल पुरानी बीमारी 1 घंटे में कैसे हो सकती है। ये तो मन की अवस्था है। एड्स को देख के हम बता देते हैं, फटाफट से ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं, हमारे लिए भी ऐसे करो, हमारे लिए भी ऐसे करो। मेरे पास भी छवि जी ऐसे ही आते हैं कुछ लोग, जब कहते हैं कि ये हमारे 4 टेवे देख लीजिए, 5 देख लीजिए। मैं सबको यही बोलता हूँ, भाई 5-4 टेवे मैं नहीं देखता इकट्ठे, मैं 1 टेवा देखूंगा, पहले 1 पत्रिका देखूंगा। वो भी इसलिए ताकि पता चले आपको, जब आप ठीक हो जाओगे फिर 4 की बजाय 40 लाइए। मैं 40 देखने तो तैयार हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं अपने पैसे इकट्ठे करने के लिए बैठा हूँ, पहले से ही 4-5 उसके पत्रिका खोल के बैठ जाऊँ, वो बेचारा ठीक ना हो। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप किस तरह से कुंडली देखते हैं? क्योंकि मैंने भी कभी कभी एक आध बार किसी को दिखाई होगी, बस वो 2-3 मिनट में देख के बोल देंगे कि ये उपाय कर लो, वो उपाय करो, लेकिन वजह नहीं बताते कि क्यों ये उपाय करें, क्या प्रॉब्लम है हमारी कुंडली में, क्या समस्या आ रही है। मतलब खुद बताना पड़ता है अपनी, जी मुझे ये प्रॉब्लम है, तो क्या ये ठीक हो सकते? बहुत से ऐसे लोग हैं यही करते होंगे कि जाते होंगे, अपनी समस्या खुद ही बता देते हैं और खुद ही पूछते जी अब बताओ उपाय क्या है ना। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि ये सही तरीका है किसी की जन्म पत्रिका की कुंडली देखने? नहीं, ऐसा सही तरीका नहीं है। वो तो उनके लिए है जिन्होंने बड़ी बड़ी एड्स दे रखी हैं, टीवी में बड़े बड़े प्रोग्राम चला रखे हैं, टीवी में सभी जगह पर फैले हुए हैं। वो 5-5 मिनट में क्या करते हैं, पत्रिका देखते हैं, अरे बताइए क्या प्रश्न, चलो भगा देते हैं। अरे 5-10 मिनट में कुंडली को कैसे देख सकते हो? ये तो मेरे दोस्त ही बताएंगे जो मेरे पास आते हैं, उनको पता है मैं कैसे देखता हूँ। मेरे पास कोई भी पत्रिका आती है, पहले मैं उसकी पत्रिका सही करता हूँ। आप सबको पता है जो मेरे पास आते हैं, जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आते ही है सभी। मैं सबको पहले पत्रिका सही करता हूँ, आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, इतने भाई बहन है, इतने ये है, पहले उसकी पत्रिका ठीक करता हूँ। शबी जी, ज्यादातर 80% लोगों की जो कुंडली होती है वो गलत होती है। मुझे ये बताओ 1965 का किसी का जन्म है, किसी का 1975 का जन्म है, मुझे ये बताओ तब तक घड़ी किसके पास होती थी? फिर उसके बाद छवि जी ये बताइए, आज ही देखिए घड़ी के वहाँ पे 3-3 मिनट का 4-4 मिनट का फर्क होगा। तो जब कभी कुंडलियां लेकर आते हैं मेरे पास, तो 1 मिनट में या 2 मिनट में या 5 मिनट में लगन चेंज होना लगता है। जब भी लगन चेंज होता है तो पहले मैं लगन की कुंडली सही करता हूँ कि क्या आपकी कुंडली कहीं वृष लगन की तो नहीं है, मेष लगन की है। मैं कुंडली को पहले सही करता हूँ, फिर उसके बाद निर्णय बताता हूँ तो आप ऐसे हो, ऐसे हो, क्योंकि उसके फेस के हिसाब से। ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है सभी जी। ये नहीं कि 5 मिनट में हमने कुंडली देख रही और 15 मिनट में एक क्लाइंट को दे दी। आपको ये भी बता दूं, मैं सिर्फ एक दिन में 8 लोगों को मिलता हूं, सबको पता है जो मेरे पास आते हैं, और किसी को वेट नहीं करवाता, बाहर वेट नहीं करनी पड़ती किसी को, क्योंकि मैं बुलाता ही तभी हूं कि जब उसका टाइम होता है।
1 घंटा एक देता हूँ कम से कम, क्योंकि एक कुंडली मैंने देखनी होती है। जो बंदे 3-4 कुंडलियां लेकर आते हैं मेरे पास, उसको निराश होकर जाना पड़ता है। आप सबको पता है जो मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं सबकी कुंडलियां 4-5 कुंडलियां एक तरफ नहीं देखता, सिर्फ एक ही देखता हूँ। वो इसलिए ताकि पहले आप ठीक हो जाओ, आपका यकीन और विश्वास और बढ़ जाए, फिर मेरे पास आइए, फिर मैं और भी, फिर वो मेरे क्या कहते हैं रिश्तेदार बन जाते हैं। क्योंकि सबको मैं ऐसे ही ट्रीट करता हूँ, सबको वो मैं यही बताता हूँ कि आप मेरे दोस्त नहीं, आप मेरे रिश्तेदार हो भाई, आइए। आपको अगर मैं अपना समझूंगा तभी तो ठीक कर पाऊंगा। उपाय की बात करें प्रोफेसर साहब, तो उपाय लोगों को अलग अलग तरीके के दिए जाते हैं। जैसे कि कहीं पे मैगजीन पढ़ते हैं जी, ये राशि है, इस राशि को ये कर लेना चाहिए, या अगर किसी की ये राशि है तो इस राशि को ये दान करना चाहिए। तो क्या ये जो मैगजीन्स में या ऐसे उपाय हमें अक्सर बताए होते हैं, तो क्या ये सब लोग जिनकी वो राशियां पढ़ते हैं वो कर सकते हैं? नहीं, ऐसा करना गलत होता है शबी जी। जैसे कि मान लीजिए कि गुरु आपका पहले से ही 9 हाउस में बैठा है। मैं आपको एक योग के बारे में बताता हूँ। गुरु 9वें घर में जब बैठता है तो 9 हाउस में गुरु ना जूठा खाना, ना जूठा खिलाना, ये बहुत बड़ा जो मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ। कहते हैं जिसका 9वें घर में गुरु होता है वो ना जूठा किसी को खिलाए और ना जूठा किसी को खाने दे। क्यों? इससे गुरु आपका खराब हो जाएगा। वो पिछले जन्म का साधु महात्मा होता है, संत होता है पिछले जन्म में, जिसका गुरु 9वें घर में होता है। तो ऐसे में देखिए, आपकी कहीं अगर आपका चंद्र दूसरे घर में तो नहीं पड़ा, अगर दूसरे घर में चंद्र पड़ा है तो एक योग के बारे में और पता चल गया, क्योंकि गुरु से 6ठे हाउस में चंद्र पड़ा है। देखिए, चंद्र से 8 हाउस में गुरु पड़ा है। ऐसे बंदे के ऊपर भी भगवान की कृपा होती है, और ऐसे बंदों को जो मैगजीन के ऊपर उपाय होते हैं वो नहीं करने चाहिए। मैं भी जब भी कोई उपाय बताता हूँ, मैं भी यही उपाय करता हूँ, बोलता हूँ भाई पहले अपनी कुंडली दिखाइए। क्या पता आपकी कुंडली में वृष राशि का चंद्र बैठा हो। अरे भाई, वृष राशि का चंद्र होता है तो आपके घर में गंगा बह रही होती है। क्या कोई फायदा नहीं गंगा स्नान करने का, क्योंकि घर में ही गंगा है, घर में ही माँ है आपकी। उसके पाँव को हाथ लगाइए तो समझ लीजिए आपने 7 तीर्थों का स्नान कर लिया। देखिए, किसी का चंद्रमा इतने बढ़िया भी होता है, लेकिन शवि जी किसी का चंद्रमा खराब भी होता है। उसके लिए जो मैगजीन के उपाय करते हैं, क्या पता उसको चंद्र का दान देना सही नहीं होता, वो मैगजीन पढ़ के चंद्र का दान देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो ग्रह को ठीक करने की बजाय वो अपना ग्रह खराब कर लेते हैं। जी प्रोफेसर साहब, हमने अक्सर देखा है कि अगर उपायों की भी हम बात करते हैं तो अलग अलग जगहों पे, मतलब अगर कोई एक एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाता है तो वो कहता है जी आपका ये ग्रह खराब है, ये उपाय कर लो। फिर अगर कहीं और जाता है, फिर उसको लगता है ये एस्ट्रोलॉजर अच्छा है, उसको दिखाएंगे तो बोलेंगे आपका वो ग्रह खराब है, वो उपाय कर लो। तो ये एस्ट्रोलॉजर्स की ही प्रेडिक्शंस के बीच में इतनी वेरिएशंस क्यों होती है कि एग्जैक्ट 1-2-3 एस्ट्रोलॉजर्स की जो प्रेडिक्शंस है हमारे लिए वो सेम क्यों नहीं होती? शवि जी, बहुत अच्छा पूछा आपने, क्योंकि ये लोगों को भी पता चलेगा कि हम एक के पास जाते हैं वो कहता है राहु खराब है, दूसरे के पास जाते हैं वो तेरा शनि खराब है, तीसरे के पास जाते हो तेरा तो मंगल खराब है, तुमने तो ये क्या कर दिया, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। इसमें जो हमारी एस्ट्रोलॉजी की स्टडी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि भृगु संहिता अलग स्टडी है, लाल किताब अलग स्टडी है, और प्राचीन ज्योतिष अलग स्टडी है, मेदिनी अलग स्टडी है, केपी अलग स्टडी है, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अलग स्टडी है। ये 15 तरह की एस्ट्रोलॉजी होती है। हर किसी के पास एक तरह की एस्ट्रोलॉजी नहीं है। पहली बात तो ये है कि आप किसके पास जा रहे हो। अगर आप लाल किताब वाले के पास जा रहे हो तो उसने वर्षफल बनाना है, साल का जो वर्षफल बनता है शवि जी लाल किताब में, उसमें देखते हैं कहीं आपके ग्रह 6, 8, 12 में तो नहीं आए। अगर 6, 8, 12 में कहीं आपका मंगल आ गया 8वें घर में, या शनि आ गया 8 हाउस में, तो मंगल 8 हाउस 12 में, जब भी 8 हाउस में आता है तो रिश्तेदारों से, नानकों की तरफ से परेशानी आती है। ये आपके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर 8 हाउस में मंगल आता तो ये मैं जब भी कुछ बोलता हूँ तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि मेरे एपिसोड ऐसे होते हैं कि मैं लोगों को ज्ञान देना चाहता हूँ। आपका भी अगर ऐसा आता है तो ऐसा ही घटित होता जो मैं बोलूंगा। अच्छा, अगर किसी का मंगल 8 हाउस में आता है तो दोस्त मित्र ही धोखा करते हैं, नानकों की तरफ से परेशानी आती है। अगर किसी का शनि 8 हाउस में आता है तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी की ओर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी का जब भी राहु का ही 8 हाउस में आता है तो अचानक मुसीबतें आती हैं। तो लाल किताब वाला तो यही देखेगा ना 6, 8, 12 में कौन ग्रह आया, और जो 8वें घर में या 6ठे घर में ग्रह है उसका उपाय बताएगा। तो प्राचीन ज्योतिष वाले ज्यादातर क्या करते हैं, वो देखते हैं कहीं 6, 8, 12 जो जन्म कुंडली है, जो जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली के हिसाब से जो 6, 8, 12 की जो दशा या महादशा चल रही है, अगर उसका कोई उपाय, अगर उसकी कोई दशा खराब दशा चल रही तो वो ये उपाय बताएंगे। यही एक कारण है
कि हम पता क्या करते हैं, हम देखते हैं अभी उसने तो बताया था भाई राहु आपका 8 हाउस में आया, राहु का उपाय, और ये बता रहे हैं आपका 8 हाउस में मंगल की दशा चल रही है तो मंगल का उपाय कीजिए। वेरिएशन तो यहीं पर आ गई। और अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले के पास जाओगे वो बोलेगा अरे 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 ये क्या कर दिया, आपका वृश्चिक लगन तो है ही नहीं है, आपका तो मिथुन लगन है। मिथुन लगन में तो आपका जो शनिदेव है वो तो 9वें घर में पड़ा है, बहुत अच्छा है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आपका तो जो सूर्य देवता है वो आपका 5वें हाउस से लेकर 6ठे हाउस में आ गया, वो तो खराब हो गया। आप सूर्य देव का उपाय कीजिए, क्योंकि ये अलग अलग स्टडी है। लोग क्या करते हैं, अब आपको आपके बारे में बताता हूं, आप क्या करते हो। आप क्या करते हो, पहले किसी एक एस्ट्रोलॉजर वाले के पास चले गए, उससे देखा आपने भी आपका ये जो उसने बताया सूर्य का उपाय बताया, ये वेस्टर्न वाले ने बताया, तो आप सूर्य का उपाय किया, आपका हल नहीं हुआ। आप दूसरी दफा गए, फिर हल नहीं हुआ, फिर आप एस्ट्रोलॉजर बदल लेते हो, फिर आप आ जाते हो लाल किताब वाले के पास। लाल किताब वाले ने 2 उपाय बताए, हल नहीं हुआ, फिर आप आ जाते हो पराशर ज्योतिष वाले के पास। पराशर ज्योतिष वाला बोलता है अरे तेरे तो क्या हुआ, तेरे तो मंगल की दशा चल रही है, तेरे तो खराब हो रहा है सब कुछ, इसका ये उपाय कर लिए। आपने अलग अलग मेथड से 3 एस्ट्रोलॉजरों को दिखा दिया, फिर आप पता क्या करते हो, चलो आपको एक मजे की बात बताता हूं, फिर आप बोलते हो एस्ट्रोलॉजी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अलग अलग मेथड से अलग अलग ज्योतिषियों को दिखाया, फिर आप ढूंढते हो कोई और अच्छा, फिर टीवी लगाते हो कोई और अच्छा एस्ट्रोलॉजर आए वो बताए आपको। यही है छवि जी, बहुत कम लोग हैं जो ज्योतिष को इकट्ठा करते हैं। जैसा कि मैं प्राचीन ज्योतिष की महादशा दशा देखता हूँ और लाल किताब का वर्षफल बनाता हूँ। जो मेरे पास आते हैं सबको पता है प्राचीन ज्योतिष को, प्राचीन ज्योतिष जो होती है, हमारा जो पेड़ है, पेड़ की जड़ जो होती है वो प्राचीन ज्योतिष है। क्योंकि जड़ अगर किसी की जड़ मजबूत हो तो शिखाएं कोई सी भी लगा लो आप। जड़ जो प्राचीन ज्योतिष होती है, प्राचीन ज्योतिष का मैं प्राचीन ज्योतिष में ही ऋषि महर्षि की हो रखी है, क्योंकि मैं चाहता था पहले मैं प्राचीन ज्योतिष की जड़ को पकड़ूं, फिर ऊपर जो शिखाएं मैंने लगा रखी हैं वो लगा रखी हैं लाल किताब की। क्योंकि लाल किताब के आप ऐसे उपाय हैं, जैसे ही आप करके आते हो वैसे ही आपको 10% फर्क तब से ही मिल जाता है। कईयों को तो 50% फर्क आ जाता है एक दिन में ही। क्यों? क्योंकि लाल किताब एक ऐसी किताब है जिससे उपाय जैसे ही आप करते हो वैसे ही आ जाता, फल मिलता है। लेकिन प्राचीन ज्योतिष, इससे क्या हम करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं प्राचीन ज्योतिष से। आप ऐसे हो, आपके साथ ये घटित तो हो रहा है, लाल किताब से हम उपाय बताते हैं। तो प्रोफेसर साहब, क्या टैरो रीडिंग्स जो कार्ड्स होते हैं, वास्तु या तांत्रिक विद्या, तो ये तीनों चीजें जो हैं ज्योतिष से बिल्कुल अलग है या इनका हिस्सा ही मानेंगे? टैरो रीडिंग के बारे में बताता हूँ शवि जी। ये सारी बातें बहुत अच्छी बातें पूछ रहे हो, शायद ये हवा का दबाव है जो कि आपको पहाड़ी पर लेके आए। मेरा तो यही एक हाँ बातें निकालते हो आप। मेरा भी यही इरादा है कि आज के बाद लोगों को बाहर ही रूबरू होंगे, क्योंकि जो भी आपके मन में जो सवाल आएंगे वो लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे और उसका जो आंसर है वो साइंटिफिक रीजन से मिलेगा। जो टैरो रीडिंग होती है, टैरो रीडिंग क्वेश्चन कुंडली होती है, वो एक ही चीज है। आप हमारे जब भी मेरे पास कोई एंटर करता है मेरे ऑफिस में, तो मैं पहले क्वेश्चन कुंडली निकाल लेता हूँ, ये बंदा किस लिए मेरे पास आया। आपके लिए बता रहा हूँ जो, क्योंकि आपको भी नॉलेज मिलेगी मैं क्या करता हूँ और कैसे निर्णय बताता हूँ सबको। पहले जो मेरे पास अंदर आता है क्वेश्चन कुंडली में निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन कुंडली से ये पता चलता है ये बंदा किस लिए मेरे पास आया है। फिर उसके बाद उसकी कुंडली को देखते हैं। अभी ये जो टैरो रीडिंग होती है ये क्वेश्चन कुंडली ही होती है। दूसरा आपने बोला ये तंत्र विद्या, ये एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल अलग है, ये एस्ट्रोलॉजी में नहीं आती। क्योंकि तंत्र एक ऐसा है, तंत्र मंत्र से, मंत्र का उच्चारण एक ऐसी उच्चारण है जो हमारे कर्मकांडी पंडित करते हैं, बहुत शुद्धि से मंत्र का उच्चारण करते हैं। वो उससे क्या होता है कि आपको शवि जी ये भी बता दूं, पहले तो मंत्र ऐसे हुआ करते थे, जब हम मंत्र पढ़ते थे तो मंत्र पढ़ने का भी, मेरे पास भी एक मेरा बहुत अजीज दोस्त है, कर्मकांडी पंडित है, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से जब भी हम बगलामुखी पाठ करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि बगलामुखी उसके बीच में माता आ गई। फिर मैं क्या करता हूँ, उसके पाँव को हाथ लगाता हूँ, फिर उसका चेहरा लाली से व्हाइट हो जाता है। जब वो बगलामुखी का मंत्र पढ़ता, मंत्रों का उच्चारण बताता हूँ, जब हम किसी भी देवी देवता का मंत्र पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो हमारा मंत्र, जब मैं मंत्रों की बात कर रहा हूँ तो मेरा चेहरा भी लाल हो रहा है, क्योंकि मंत्र एक ऐसी ताकत है, मंत्र एक ऐसी शक्ति है कि जिसका हम मंत्र पढ़ रहे हैं तो उसका जो प्रभाव होता है, जिसका जीव देवी देवते का, वो पंडित के ऊपर आ जाता है। फिर उस पंडित को शांत करने के लिए हम पाँव को हाथ लगाते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। मंत्र एक अलग चीज है, तंत्र विद्या एक अलग चीज है। तंत्र विद्या तब से बनाई गई थी शवि जी,
जब लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा था और तंत्र विद्या लोगों का भलाई के लिए बनाई गई थी, लेकिन लोगों ने इसे गलत ले लिया। लोगों ने इसे गलत, किसी का बस वशीकरण करवाना, किसी को कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा, इस पे बहुत सी चीजें लोगों ने करनी शुरू कर दी हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तंत्र विद्या तो वैसे पहली बात तो है ही नहीं, वो खत्म हो चुकी हैं। आजकल वो चीजें नहीं रही, लेकिन लोगों ने जैसे ही लोग कोई भी चीज को गलत फायदा उठाते हैं वो चीज खत्म हो जाती है। आप ही देखिए, जिसको भी आपने अच्छा किया, अगर वो इंसान आपका फायदा उठाना शुरू कर देगा, उसकी जो शक्ति होगी वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि भगवान एक बहुत बड़ी शक्ति है। हर इंसान के पास कंधे पे भगवान रहता है, हर इंसान कंधे के पास शैतान रहता है। ये भगवान और शैतान दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। किसी इंसान को देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि हमारे भीतर भगवान है। किसी इंसान को देखिए, उसके पास लगेगा कि इसके भीतर तो शैतान है, ये सारा दिन तो गाली निकालता रहता है। क्योंकि किसी का शैतान प्रभावित होता है, किसी का भगवान प्रभावित होता है। इसी तरीके से हमारे भीतर ही सब कुछ है। ये तंत्र बिल्कुल अलग है, उसके बीच में नहीं आता। जी, अगर हम आपकी बुक की बात करें, द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, जो कि एक जन्म कुंडली है, तो प्रोफेसर साहब, इस जन्म कुंडली को आप, इस बुक को आप किस मेथड से जो है वो प्रिपेयर करते हैं? वो पराशर, ज्योतिष और लाल किताब, मैंने बताया पहले ही, मैं 2 मेथड यूज करता हूँ। तीसरा मेथड मैं तब यूज करता हूँ जब उसकी परेशानी मुझे पता चलता है कि उसकी परेशानी में ज्यादा है। तीसरा मेथड है जो न्यूमरोलॉजी है, उसके अंक मैं देखता हूँ, उसका अंक को भी ठीक करता हूँ। चौथा मेथड मैं तब यूज करता हूँ जब वो बोलता है भी मेरे घर में भी परेशानी है, तब मैं वास्तु को बीच में लाता हूँ। 5वां मेथड भी और है। अरे मैं तो कम से कम 5 मेथड 6 मेथड यूज करता हूँ, क्योंकि मेरा यही होता है कि जो मेरे पास आया है वो मेरा अपना है, इसे मैंने ठीक करना है, चाहे जैसे मर्जी ठीक करना है। क्योंकि चाहे मुझे उसके घर ही क्यों ना जाना पड़े, सबको पता है मैं ऐसा ही करता हूँ। क्योंकि ये नहीं कि घर जाने के लिए भी अलग से फीस, क्योंकि जब तक आप ठीक नहीं होगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। जी बिल्कुल दर्शकों, आज के शो पर बस इतना ही। हमने आज बहुत सारी जानकारी जो है प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा से ली, बहुत सारी ज्ञान की बातें की हैं। लेकिन अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई भी परेशानी है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं इनको कॉल करके। स्क्रीन पर इनके जो नंबर है वो लगातार फ्लैश हो रहे हैं और आप नोट कर सकते हैं, कभी भी आप इनको कॉल कर सकते हैं। सो आज के शो पर इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई खूबसूरत वादियों में कुछ और ज्ञान की बातें लेकर। नमस्कार। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। अगर आप आज ही ये बुक ऑर्डर करते हैं तो आप पा सकते हैं 30 मिनट गुरुजी से बात करने का मौका।